रामावली में बोला है ना, फॉलो फादर, प्रजापिता को फॉलो करना पड़ेगा ना। धारणा, धारणा में किस फादर को फॉलो, धारणा, धारणा में किस फादर को फॉलो। धारणा जो है वो धर्मराज की धारणा होती है या किसी और की धारणा होती है? धर्मराज किसको बनाया जाता है? धारणा वाले को बनाया जाता है या किसी और को बनाया जाता है? धर्मराज कौन है? धर्म का राजा। धारणा करने वालों में राजा बाबू कौन है? इसलिए बोला डायरेक्शन में मेरे को फॉलो करना है और कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है। बुद्धि से खींच तो सकते हैं कि ब्रह्मा ने कैसे कर्म किए। के ऊपर है ना, हाँ ब्रह्मा को फॉलो करना है, हाँ, लेकिन एडवांस का नारद के ऊपर किसको अभी ब्रह्मा नहीं है। अगर ब्रह्मा नहीं है तो ये पालना कैसे हो रही है एडवांस में? बंदर पालना करेंगे? अर्धनारीश्वर का जो चित्र दिखाते हैं उसमें आधा पुरुष और आधा स्त्री का रूप दिखाते हैं। वो आधा स्त्री का रूप का पार्ट कौन बजाता है? ब्रह्मा की सोल ही बजाती है। और 62 सीडी में ये जगदम्बा का रूप नहीं, भारत माता का रूप, अर्धनारीश्वर में भारत माता का रूप, सूर्यवंशी देवताओं का रूप बताया। जगदम्बा सारे जगत की अम्बा है और भारत माता सिर्फ भारत की है। भारत के और जगत के जो नियम और उसूल हैं उनके आधार पर उनको जगदम्बा और उनको भारत माता कहा गया। आत्मा तो एक ही आत्मा नहीं है, अलग अलग है। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। और जगदम्बा का पार्ट बीच में है या अंत में? अंत में है जगदम्बा का पार्ट, बीच में ही है। हाँ, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का ये नारा है। माने वैष्णवी शक्ति जो है वही भारत माता है। और परिवर्तन शक्ति कहा जाता है। परिवर्तन शक्ति प्योरिटी में होती है। प्योरिटी नहीं है तो परिवर्तन नहीं हो सकता। जगदम्बा आसुर संहारिणी है, आसुरी सृष्टि का संहार करने वाली है। बाकी पुरानी सृष्टि को दुर्गुणमयी सृष्टि को दैवी सृष्टि बनाने वाली नहीं है। अभी अर्धनारीश्वर के रूप में कौन है? कोई एक आत्मा की बात थोड़ी अर्धनारीश्वर या विष्णु। अर्धनारीश्वर जब कहा जाता है तो एक में दो का प्रवेश है, एक राम वाली आत्मा और एक ब्रह्मा वाली आत्मा। दोनों ही आत्माएं मिलकर के काम करती है, उसको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। माँ बाप दोनों हैं, इसलिए तुम अपन को लिखो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मा कुमारी नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमार। तो दोनों मौजूद हैं या नहीं है? एक में ही दोनों हैं। शरीर एक है और आत्माएं दो है। काम करने वाली एक है या दो आत्माएं? दो आत्माएं हैं। तो मूर्ति में एक को स्ट्रिक्ट रूप में बैठा हुआ दिखाया गया है और एक को लीनेंसी में बैठा हुआ दिखाया गया है। ये दोनों माँ बाप हैं। तीसरा आत्मा भी तो है, तीसरा आत्मा भी है। वो तो कॉम्बिनेशन है ना, वही कॉम्बिनेशन, वही अर्धनारीश्वर।
एडवांस में छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं, बेबी बच्चे नहीं है क्या? बेबी बुद्धि एडवांस में भी है। उन छोटे बच्चों की पालना कौन करेगा? बाप करेगा? माँ ही कर सकती। अभी मुरली में आए शक्ति प्रातः में रात नहीं दिन ही होता है। दिन ही होता है। हाँ? एक मुरली में आया, ये चंद्रमा तो आधा अर्थक्वेक होता है त्रेता के अंत में, वो पृथ्वी से अलग हो गया। स्थूल में चंद्रमा नहीं होगा क्या सत्य त्रेता में? पृथ्वी का वो बड़ा भाग जो अभी प्रशांत महासागर कहलाता है, और जिसकी गहराई का लोगों को पता ही नहीं चला कितना गहरा है। जब अर्ध विनाश होता है तो वो सारा हिस्सा टूट करके अलग छिटक जाता है, वही चंद्रमा कहा जाता है। प्रशांत महासागर में पैसिफिक ओशन बाबा। हाँ जी, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा सागर है। पैसिफिक, हाँ जी, पैसिफिक महासागर, वही हिस्सा टूट करके चंद्रमा बना। अभी फिर डामाडोल होगा, पूरा ही विनाश होगा, तो इतना आकर्षण बढ़ेगा 9 ग्रहों में कि वो चंद्रमा फिर आकर के जुड़ जाएगा। अब पृथ्वी अपनी धुरी बदल देगी। द्वापर की शुरुआत में भी धुरी बदल गई थी, बैलेंस टूटा और धुरी झुक गई। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में 6-6 महीने के दिन और 6-6 महीने के रात होने लगे। उससे पहले का रात नहीं होता था। रात नहीं होती थी यार, तो वहाँ तो ज्ञान दिन ही दिन है कि वहाँ अज्ञान भी होता है। ये बताएं तो आधा कल्प तक ज्ञान की प्रारब्ध में ही रहते हैं, अंधेरा होने का सवाल ही नहीं। पृथ्वी तो घूमते रहते हैं ना, सूरज और दिन और रात तो होते रहते हैं ना। है? पृथ्वी टोलने में और नॉर्थ पोल पे, इसलिए मोहनजोदड़ो हड़प्पा नॉर्थ पोल पे लगातार 6 महीने दिन कैसे हो जाता है? वहाँ पे तो सूरज घूम रहा है। वहाँ नहीं घूम रहा है सूरज। पृथ्वी की धुरी ऐसी चेंज हो जाएगी जिससे भारतवर्ष में 2500 साल तक दिन ही दिन रहेगा। तो उस समय तो सिर्फ भारतवर्ष ही रहता है ना, और तो भारतीय होगा, और तो दूसरा दूसरा देश अभी तो दूसरे देश भी है ना, तो आधे देशों में रात हो जाती है, आधे देशों में दिन हो जाता है। हाँ, एक ही प्रकाश देने वाला होगा क्या? हाँ, ऐसे नहीं आज के गुरुओं की तरह कि शास्त्रों से ज्ञान की रोशनी लेकर के दूसरों को देते रहे और खुद भगवान बन करके बैठ जाए ढेर के ढेर। हाँ। कि 100 वर्ष में दुनिया और भी नरक बन जाती है। 100 वर्ष में हाँ। दुनिया और भी नरक बन जाती है। ज्यादा तेजी से पतन होता है, तो माया का पाम्पेंट शो भी तेजी से बढ़ता है, और मेंटलिटी में भी तेजी से गिराव परिवर्तन आता है, गिरावट आती है। अभी आगे आने वाले समय में और तेजी से गिरावट आएगी, इतनी गिरावट आएगी जो देखा भी नहीं जाएगा। फिर भी थोड़ा आश्चर्य लगता है कि बाबा बंदरों की दुनिया कैसे कहते हैं। अभी प्रैक्टिकल में पूरा ही बंदरों की दुनिया नजर आएगी। नहीं हुआ अभी थोड़ा कसर है। और तो विनाश
2036 तक खींचेगा। एक तरफ राम राज्य स्थापन होगा एक तरफ रावण राज्य। और एक तरफ घोर रावण राज्य दिखाई देगा। हाँ, तो कहते हैं संगम। नरक की भी हाय हाय नजर आएगी और स्वर्ग का भी वाह वाह नजर आएगी। दो 2018 में संगम युगी कृष्ण का प्रत्यक्षता होने वाला है। सत्य युगी कृष्ण तो 36 में जन्म लेने वाला है। सत्युग में जो कृष्ण वाली आत्मा जन्म लेगी उसकी 100 साल आयु कब पूरी हुई? ब्रह्मा के रूप में है 87 में पूरी हुई ना। तो 87 में वो 50 वर्ष है। ऐड कर दो जो मुरली में बोले हैं, कोई के 50 वर्ष भी कम हो जाएंगे। तो 87 में 50 वर्ष जोड़े, ब्रह्मा की 100 वर्ष आयु मृत्युलोक में खलास होती है। मृत्युलोक में ब्रह्मा खलास होता है तो मृत्युलोक के बाद फिर कौन सा लोक होना चाहिए? अमर लोक हो गया। परंतु वो था गर्भकाल है, है? 36 आएगा। सत्युगी कृष्ण सत्युग में होगा, संगम युगी कृष्ण संगम में होगा। संगम का गायन है शास्त्रों में। संगम युगी कृष्ण के साथ कंसी जरासंधी दिखाए गए हैं, शिशुपाल वगैरह विरोध करने वाले। तो क्या सत्युग में होंगे? तो संगम युग की बात है। संगम युगी कृष्ण की तिथि तारीख दिखाते हैं, कब जन्म हुआ, कौन से नक्षत्र में हुआ, कौन सा दिन था। तो बाबा भी बताते हैं संवत 111 शुरू होगा। संवत 111 क्या 36 के बाद शुरू होगा? 2018 वहाँ कोई काउंट करेगा क्या? नहीं, वहाँ कोई हिस्ट्री नहीं रहेगी। हिस्ट्री की तबारीखें होती हैं। 2018 जो बोला गया वो संगम युगी कृष्ण के बारे में बोला गया। संगम युगी कृष्ण के बारे में बोला गया। उस समय ये क्या 2018 से 111 शुरू होगा ना बस? होना चाहिए। कृष्ण का कार्नेशन होना चाहिए डायनेस्टी और राधा कृष्ण दोनों का राजधानी की- राधा और कृष्ण का स्वयंवर होना चाहिए और दोनों का कार्नेशन होना चाहिए। वो ही 111 संवत 18 बाबा अभी विजय माला आत्मा आने वाले हैं ना अभी, तो वो कैसे पुरुषार्थ बाप से ले रहेंगे? हैं? वो विजय माला आत्मा है ना। विजय माला आएगी तो वो विजय माला किस बात में विजयी है? प्योरिटी में विजयी है। और रुद्रमाला किस बात में विजयी है और किस बात में अंधी है? और पवित्रता में अंधे। पवित्रता की अलंगड़ी है, पवित्रता नहीं है। क्यों? रुद्रमाला में पवित्रता क्यों नहीं है? प्रवृत्ति है? प्रवृत्ति का हाँ, ये पुरुषों की माला है। क्या पुरुष जितने भी हो वो सब दुर्योधन दुशासन। भले स्त्री चोले हैं। हाँ? तो साकार बाप से कैसा ये भी जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं ना। विजय माला आत्मा है ना, साकार बाप से कैसा पुरुषार्थ लेना ज्ञान ले लेंगे? ध्यान लेंगे। साकार बाप से हाँ। विजय माला आत्मा में कैसे पुरुषार्थ ले जाएंगे? क्यों? अभी शंकर का पाठ तो थोड़ी दिनों में होना होना? तो शंकर का पाठ तो हाँ। पूरा हो गया ना अभी। तो पूरा हो जाता है। हाँ।
ब्रह्मा का पार्ट स्थापना के कार्य में अंत तक नुदा हुआ है, बोला है कि नहीं? 33 years जब ब्रह्मा का पार्ट स्थापना के कार्य में अंत तक नुदा हुआ है तो स्थापना के बाद फिर विनाश नहीं होना है। विष्णु विष्णु विनाश के निमित्त के बगैर विनाश हो जाएगा क्या? अभी वैष्णव आने हाँ, वाला जो है ना। सक्रिय पार्ट है वो देखने में नहीं आएगा। ब्रह्मा का जैसे सक्रिय पार्ट था सन 68 तक, वो सक्रिय पार्ट बाद में देखने में माँ के रूप में नहीं आ रहा है। ऐसे ही विष्णु का पार्ट देखने में नहीं आया, ना 68 तक देखने में आया, ना अभी देखने में आ रहा है, लेकिन अंत में वैष्णवी देवी का पार्ट देखने में आएगा। पहले ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना। बाकी ये नहीं है कि तीनों देवताओं का कार्य खत्म हो गया, मर्ज और इमर्ज होते रहते हैं। माता पिता के संस्कार स्वभाव एक हो जाते तब वो पृथ्वी और चंद्रमा एक जुड़ जाता है क्या? चंद्रमा तो बच्चा है पृथ्वी का, तो पृथ्वी का बच्चा है, है बच्चा जो है कृष्ण बच्चा हो गया। चंद्रमा का पार्ट जो है वो बच्चे का है और पृथ्वी का पार्ट माता का है। वो हाँ। बच्चा भी माँ में प्रवेश करता और है। आकाश का पार्ट, सूर्य का पार्ट पिता का है। वो माता, वो पिता, वो बच्चा, तो परिवार हो गया बच्चा वो माँ में प्रवेश करता है, है। बच्चा भी माँ में प्रवेश करता है ना। अरे कोई नई बात है कि आत्मा माँ के पेट में प्रवेश नहीं करती है क्या? सर सृष्टि तो सबसे अंत तक ऐसी है। है। सतयुग कृष्ण है, उसका भी स्थूल जन्म भी 36 में हो गया, 18 में? 18 में होगा। स्थूल 18 में क्यों होगा? संगम युगी कृष्ण का जन्म संगम में होगा और सतयुगी कृष्ण का जन्म सतयुग में होगा। सतयुग में कृष्ण बच्चा पैदा होगा, ये बात किसने बताई? ये हिस्ट्री किसने बताई सतयुग त्रेता की? कोई नहीं तो कौन नहीं बताई? सतयुग का सतयुग त्रेता की हिस्ट्री किसी ने बताई? बाप ने बताई। तो फिर जो हिस्ट्री किसी को मालूम ही नहीं है वो हिस्ट्री बाप आकर के बताते हैं। सतयुग त्रेता से कोई हिस्ट्री नहीं होगी। ये बात जो संबत एक 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 बताया गया हिस्ट्री की बात हो गई, यह हिस्ट्री से परे की बात है। हिस्ट्री की बात, हिस्ट्री बनेगी भविष्य की। इस हिस्ट्री का शास्त्रों में गायन होगा। लॉर्ड कृष्ण अंग्रेज लोग मानेंगे पैराडाइज, मुसलमान मानेंगे जन्नत। अगर जन्नत को और पैराडाइज को समझा ही नहीं है, अनुभव ही नहीं किया है, तो ये शास्त्रों में कहां से आ गए? चाहे कुरान हो चाहे बाइबल हो, इनका जिक्र कहां से आ गया? मिलेगा ना 18 से 36 तक, 18 साल उनको पता चलेगा। 18 से लेकर के 36 तक का जो पीरियड है वो 18 साल में नरक भी देखेंगे, रौरव नरक, और स्वर्ग भी देख। और स्वर्ग भी देखेंगे। तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। है? है? समय समय है ना? फिर नींद नहीं आएगी। नहीं नहीं इतना समय है ना बाबू। हाँ हाँ है। अभी आराम से सो ले। नहीं ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं अभी तो समय पड़ा है। नहीं पहले मैं जाने 2009 तक ऐसा समझ लिया, अच्छा अच्छा, बाद में और एक्सटेंशन हो गया 9 साल। एक्सटेंशन हो गया तो राहत मिल गई ना? नहीं रात में दिन होगा। राहत राहत
और टाइम मिल गया। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिला। पुरुषार्थ करने के लिए 2009 से ज्यादा टाइम है या नहीं? जब तक जीना है तब तक पीना है। तब तक पीना है। अविनाश के समय में पुरुषार्थ नहीं हो सकता। भाग दौड़ मच जाएगी, पुरुषार्थ क्या करेगा? अभी अच्छा पुरुषार्थ करेगा। अभी थोड़ा समय है ना, बोलने में बोलता है ना, समय तो बहुत थोड़ा है। नए लोग बढ़ गए। अभी 2-4 महीने के अंदर भर्ती करके आए, वो कौन कौन है? 2-4 महीने के 3, 4, 5, 6, 7 लोग नहीं आए। बेसिक से आए या डायरेक्ट आए? अभी बेसिक से आए। बेसिक से एडवांस में आने के बाद रेगुलर क्लास हो रहा है या मिस हो रहा है? जब ऊंची चाड़ी चढ़ते हैं ना पहाड़ पे, जब ऊंची चोटी पे चढ़ते हैं तो डोरी जरूर पकड़ते हैं। क्या अगर डोरी नहीं पकड़ी तो गए काम से। डोरी मतलब डोरी माने यही ज्ञान की डोरी। रोज क्लास करना बहुत जरूरी है। रोज क्लास न किया तो माया कभी भी धराशायी कर सकती है। गांव में प्रबंध कर दिया है टीवी का। सुनाता हूँ बाबा ज्ञान आधा आधा है, आधा नहीं। तो गांव से आए हैं इसकी आँख बनवाने के लिए। हाँ। तो रात में फोन आया माता जी का, तो बोले कि हम भी चलेंगे। हाँ बैठेगा तो अच्छा होगी, चलेंगे। तो हमें हुआ कि आप भी आ गए, ये भी आ गया, चलिए। बाबा राम जन्म नहीं आता तो तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर करुणानिधि है ना। हाँ। अभी ऐसा बोला राम का जन्म नहीं हुआ है, हाँ ऐसे झूठ बात बोलते थे। हाँ, तो ब्रह्मा कुमारियाँ जो है वो राम को मानती हैं? नहीं राम नहीं तो दुनिया भी नहीं। राम थोड़ी राम राज्य स्थापन करेगा। शिव ना गांधी जी के फॉलोअर कहते हैं हम कांग्रेसी हैं, हम गांधी जी के फॉलोअर हैं, हमने राम राज्य स्थापन करना है। राम नहीं राम राज्य स्थापन करता है, भले नाम राम राज्य। है राम सेतु वारदी के बारे में बोलते बोलते वो वारदी को हटाने के लिए कुछ लोग सोच रहे हैं, परंतु करुणानिधि कहते हैं और राम भी नहीं कुछ नहीं, वो वारदी को हटा दो बोल रहे हैं। राम सेतु आराम से वो कांग्रेस वाले हटाने के लिए सोच रहे हैं, बीजेपी वाले मना कर रहे हैं। अच्छा, तो बीजेपी वाले माने भारतीय जनता पार्टी, वो तो जानने वाली है राम को भी और राम राज्य को भी, और रावण राज्य को भी जानने वाली है। जनता पार्टी है एडवांस पार्टी क्या, और वो कांग्रेस पार्टी है जिसका राज्य चल रहा है अभी भ्रष्टाचारी राज्य, वो बेसिक में बैठे हुए, वो चाहते हैं राम सेतु बना रहे। यहाँ से लेकर के सारे ज्ञान रतन वहाँ रावण राज्य तक पहुँच रहे हैं, वीसीडी में, डीवीडी में, कैसेटों में,
तो वो चाहते हैं कि वो सारा ज्ञान इधर आता रहे। वो लोग सोच रहे हैं उनका तो सोचना ही होगा कि ये सेतु टूट जाए तो कंटा कट जाए। वो सोचता है वो जहाज चलने के लिए वो रास्ता नजदीक है, इसलिए वो हटना चाहिए उस सेतु से। परंतु अपना स्वार्थ के लिए हाँ। राम है क्या, इंजीनियर है क्या, इतना सेतु निर्माण किया, उनको मालूम ही नहीं राम है कि इंजीनियर, नवयुग का निर्माण करने वाला राम। वो तो भक्ति मार्ग की निशानी दिखाई गई है। वो सेतु थोड़ा ही बना था, ये तो पत्थरों का पुल है, चैतन्य पत्थरों का, पत्थर बुद्धियों का पुल है। उन पत्थर बुद्धियों को 2 बंदरों ने तैराया था, नल और नील। 2 पत्थर, वो 2 बंदर कौन है? राम और कृष्ण। राम और कृष्ण के हाथों से वो पत्थर तैराए गए, उससे पुल बन गया। इधर की बात उधर जाने लगी, उधर की बातें सारी इधर आने लगी। तो इधर वाले चाहते हैं कि पुल टूट जाए, या उधर वाले चाहते हैं पुल टूट जाए? उधर वाले चाहते हैं, वो राम के विरोधी। और यहाँ तो न राम के विरोधी है न कृष्ण के विरोधी।